इस वक्त के टॉप कॉल्स के साथ। गाबा सर, गुड मॉर्निंग गाबा सर। आज का सबसे प्रेफर्ड आइडिया। अनम्यूट नहीं करेंगे गाबा सर? अनम्यूट नहीं करेंगे आज क्या? कुछ गड़बड़ हो गया? गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है आज। एक गावा सर के पास वापस। नमस्कार 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 नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन आपको कोई भी काम करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है मुझे, डर होता है। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रूम से आ जाता हूँ। एनीवे, जो खड़े होकर दिखाइएगा जरा। जी जी जी, नेक्स्ट टाइम पक्का। गाबा सर, आज का ट्रेड। चलो ठीक है, खड़े होकर दिखाइए। अच्छा, ऐसा है कि पिडिलाइट बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है करीब 5-6 हफ्ते से, और परसों से एक अपमूव मिलने की कोशिश की है पिडिलाइट। मुझे लगता है आप ट्रेड कर रहे हैं करीब 2372 में। ये 2400 और 2425-50 तक जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम क्षमता रखता है। स्टॉप होगा 2350। यस, पिडिलाइट पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ऑल द बेस्ट टू यू। बिल्कुल। एक्चुअली आज छुट्टी होनी चाहिए थी, कल छुट्टी होनी चाहिए थी। कल ये चमकाने आए थे हम लोग को, रह के आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर पिडिलाइट कल बहुत बढ़िया मूव, दिन के हाईस पे जाके कामकाज कर रहा था, और गाबा सर का आज का प्रेफर्ड ट्रेड बन गया है। लॉन्ग साइड पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज छुट्टी, कल छुट्टी क्यों? कल फेस्टिवल है ना। कल कौन सा है? गुड़ी पड़वा है ना कल। और नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। हाँ, कल गुड़ी पड़वा है। तो मतलब वैसे आज भी छुट्टी होनी चाहिए, आज नवरोज उगाड़ी है। मतलब हाँ, बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कम छुट्टियाँ होती हैं मार्केट में, थोड़ी छुट्टियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आज और कल दोनों दिन छुट्टी होनी चाहिए थी वैसे टेक्निकली। खैर वो तो खैर कंप्लेन चलती रहेगी। लेकिन चलिए और ट्रेड्स लेते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड है, और वो बिकवाली करने का ट्रेड इंडियन सीमेंट पे है, जहां पर लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जो कि 181 रुपए के आसपास था, कल स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो मेरा समझना है कि इंडियन सीमेंट में करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी है। 182 रुपए 182 के स्टॉप लॉस से आप ये कैश लेवल्स है, वहां पर आपको एक बिकवाली का ट्रेड लेना है। 182 का स्टॉप लॉस लगाए, और 170 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ही ट्रेड ले सकते हैं। 180 वाला जो पुट ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 4 रुपए 75 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें आप एक ट्रेड ले सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं वहां पर 2 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से 10 रुपए के टारगेट के लिए। इंडिया सीमेंट्स एक सेल रेको है, रिकैप कर दूंगा बाद में। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग। पालविया साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज सीपी। ये स्टॉक में देखें तो थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहां पे स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, और स्टॉक ने अपने प्रीवियस मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है। तो कल की क्लोज काफी इंटरेस्टिंग थी। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक अब 955 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 985 990 तक बनते हुए दिख सकता है। तो गोदरेज सीपी बाय करने की सलाह है 985 995 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 955 का। ओके, गोदरेज सीपी। चलिए कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपकी ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे लगता है दोनों साइड के ट्रेड्स मिलेंगे। जहाँ सेक्टर स्पेसिफिक मुझे लगता है सीमेंट काउंटर्स में काफी सारे सीमेंट काउंटर्स में हमने ब्रेकडाउन देखा है, और ऑयल को देखते हुए पेंट स्टॉक्स में बाइंग आते हुए दिखेगी। सो शॉर्ट साइड मुझे लगता है डालमिया भारत को हमें देखना चाहिए। 1799 की क्लोजिंग दिया है। सेल ऑन राइज की अप्रोच अगर देखें तो अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर इसने फॉर्मेशन, बेयरिश फॉर्मेशन बनाया है। तो 1804 तक के लेवल को जब तक ये ऊपर में नहीं काटता है तब तक सेल का एक अप्रोच रखना चाहिए। 1769 1752 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1810 का। तो डालमिया भारत विल बी द प्रेफर्ड सेल ट्रेड, और बर्जर पेंट्स मुझे लगता है जहां पर बाय इनिशिएट किया जाता है, जा सकता है, स्कोप है ऊपर में 610 तक के लेवल्स के जाने के लिए 594 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, दो हैं, एक सेल और एक बाय। मैं सेल को ले जा रहा हूं डालमिया भारत को टॉप 10 के तौर पे। बर्जर पेंट, लेकिन जो बाय कॉल है वो दिखेगा नहीं स्क्रीन पे। 610 का लक्ष्य है, 594 का स्टॉप है।
तो पिडिलाइट बाय, बर्जर पेंट्स बाय, और उधर सीमेंट्स में इंडिया सीमेंट सेल, दालमिया भारत सेल। ये है एक्सपर्ट्स की आज की प्रिफर्ड आइडियाज। पहले सतपुते साहब के पास चला जाए और समझा जाए आज उन्होंने क्या चुना है। सतपुते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी देखिए, सेल का कैंडिडेट है यहाँ पे वोल्टास। अगर आप वोल्टास का स्ट्रक्चर देखें या इवन डेरिवेटिव्स का डेटा भी देखें तो कल यहाँ पे एक हेवी शॉर्ट बिल्ट था, करीबन 9% का ओपन इंटरेस्ट का जंप था एंड प्राइस वाज डाउन बाय 3.5%। इसका क्लोज था 853 के आसपास। 900 पे कॉल राइटर है, 800 पे पुट राइटर है, यानी 800 तक की जगह है। अच्छा, और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे टेक्निकली देखें तो जो प्राइस पैटर्न हम लोग चेस करते हैं बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, दैट्स अ हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। कल हमने देखा प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ ये प्राइस फॉर्मेशन का एक कंफर्मेशन हो गया, जहां पे इसने अपने 100 DMA को और 50 DMA को वॉल्यूम के साथ फोड़ी। तो ये जो क्लोज है 853, तो ये जो नेकलाइन है वो 860 की है। तो यहाँ पे जो भी उछाल मिले इसमें वोल्टास को आप बेचे 870 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो पोजिशनल टारगेट है वैसे आशीष जी मेरे हिसाब से 800 का रहेगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको उछाल पे बेचना है 870 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा 830 का। अगर वो भी टूटता है फिर मुझे लगता है 800 तक की जगह खुल जाएगी। बिल्कुल, देखिए वोल्टास मार्केट इसलिए बेच रहा है पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि वो पहले जो जबरदस्त रैली आई थी कि बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है, अभी एकदम से मौसम ठंडा हो गया। एक्चुअली ठंड हो गई है, ठंडा हो गया। नहीं तो कल रात को तो मुझे भी फिर फाइनली कोई वो हवा चल रही थी बहुत तेज, मेरे को भी फाइनली वो ढूंढना पड़ा कि कहाँ रखा था, क्योंकि वो रख दिया था कहीं, वो कंबल वगैरह जो भी होता है वो सॉफ्ट वाला, लेकिन फिर वो ढूंढना पड़ा कल रात को। खैर, ये वोल्टास पर सेल कॉल इस समय। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी प्रेफर्ड ट्रेड रहेगी कोटक महिंद्रा बैंक पे बाय। लास्ट टाइम भी जब बैंक निफ्टी में एक रैली आई थी, कोटक महिंद्रा का पार्टिसिपेशन एकदम नहीं था और आईसीआईसीआई और एक्सिस ने लीड किया था। हमें लगता है कि अब थोड़ा सा कोटक का पार्टिसिपेशन बैंक निफ्टी में विजिबल रहेगा, एक थोड़ा आउट परफॉर्मर रहेगा ओवरऑल बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज। तो कोटक महिंद्रा खरीदारी की सलाह है। 1680 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 1740 के टारगेट के लिए इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती। ओके, ये हो गए आज के सारे प्रिफर्ड पिक्स। कल एक्सिस आईसीआईसीआई चले थे, शायद कोटक भी पार्टिसिपेट करे इस बार, अच्छे मूव्स दिखाए ऐसा बहेती साहब मान रहे हैं। लेकिन आज का एक फंडामेंटल पिक भी पहले दे देता हूं, फिर रैप अप। गौरांग सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। गौरांग सर शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। क्या पसंद आ रहा है जियोजीत को इस समय? धन्यवाद आशीष जी, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति है, जो भी संकेत और खबरें विदेशी बाजारों से आ रहे हैं, लेकिन यही समय होता है आशीष, अगर आप छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं सोचते और थोड़ा बहुत लंबी अवधि के लिए आप मन बना करके चलते हो, तो हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके एक पोर्टफोलियो बनाने का एक सही समय है। पूरी ताकत लगा करके नहीं, थोड़ा बहुत अभ्यास करके, थोड़ा बहुत ध्यान रख के धीरे धीरे किश्तों में निवेश करते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छा पोर्टफोलियो खड़ा हो सकता है। उसी तर्क के आधार पर एक हेल्थ केयर रिलेटेड नाम है नारायण रुदालया। इसके ऊपर आईपीओ जब आया था कुछ सालों पहले, तब से हमने खरीदारी की राय दी है आशीष, और अब हमें लग रहा है जो भी नतीजे हमने देखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा समय है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो धीरे धीरे करके आप नारायण रुदालया, जो कि 800 के आसपास कामकाज कर रहा है, खरीदारी करें। 980 के लक्ष्य हमने निर्धारित किए लंबी अवधि के लिए। बिल्कुल ठीक है। बेंगलुरु हेडक्वार्टर नारायण रुदालय, देवी शेट्टी साहब का खरीदारी करने का मन, और इसमें 980 के लक्ष्य नजर आते हैं। खैर, क्विकली मैं अब आज के टॉप जो कॉल्स हैं उसको रिकैप करूं, उसके हर्षदा के पास चलेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझने के लिए। गावस्कर ने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पे दाव लगाया है, खरीदारी करने का कॉल है, लॉन्ग साइड पे ध्यान देना चाहिए, 2350 का लगाइए स्टॉप। इंडिया सीमेंट्स है मानस का आज का एक प्रिफर्ड सेल आइडिया, 182 का स्टॉप, 170 के लक्ष्य है, चाहे तो 180 का पुट खरीद सकते हैं इंडिया सीमेंट्स का। पालविया साहब ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे दाव लगाया है, रेजिस्टेंस जोन्स का ब्रेकआउट, 955 का स्टॉप, 990 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। कविता जी ने दालमिया भारत पे सेल रिकमेंडेशन दिया है, तो उधर इंडिया सीमेंट था, दूसरा एक सीमेंट कॉल आ गया है
डालमिया भारत पे भी 1810 का स्टॉप है, 1752 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। मौसम का असर सेंटिमेंट्स पर है। वोल्टास एक सेल कॉल है, 870 का स्टॉप है, 830 और उसके बाद 800 तक के भाव नीचे की तरफ दिखाएगा। बहेती साहब ने एक दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करने का कॉल दिया है, 1680 का स्टॉप है। शायद इस बार तेजी में बढ़िया पार्टिसिपेट करे, 1740 तक के लक्ष्य। और फंडामेंटली अगर कुछ एक्यूमुलेट करने का मन बना रहे इस कमजोरी में, तो नारायण रुद्रालय या नारायण हेल्थ जो समझे आप, वो प्रेफर्ड पिक है। गौरांग सर मानते हैं एक्यूमुलेट करा जा सकता है, लंबी अवधि में 980 रुपए तक का लक्ष्य हासिल होगा। चलिए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज